पोजी योजना रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब साइट्रस चेक इनकी वसूली में और देरी होगी। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों के न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं और रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब साइट्रस चेक इन द्वारा जो निवेशकों को ठगा गया है उन निवेशकों की संख्या 18 लाख है और ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन पोजी स्कीमों में लगाई, आज वो अपना पैसा पाने के लिए सेबी विभाग जैसी जांच एजेंसियों की हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं, क्योंकि ये देनदारी केवल अब सेबी विभाग के हाथ में है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट आपको सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब साइट्रस चेक इनकी 100 संपत्तियों को बेचकर 3000 करोड़ रुपया सेबी विभाग के अकाउंट में आ चुका है। लेकिन सेबी विभाग निवेशकों को पैसा देने में इतनी देरी क्यों लगा रहा है, इसका अभी तक हमें कोई अनुमान नहीं लगा। अनुमान यही है कि इस वक्त जिस तरीके से कोरोना महामारी की जो महामारी चल रही है उसके चलते कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर निवेशकों के पैसे देने की जो एक प्रक्रिया से विभाग को शुरू करनी थी उसमें अभी और देरी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर। ऐसे में दोस्तों, स्टाफ और ऑफिस सभी के कार्यालय काम बंद हैं, कहीं पर पूरा स्टाफ नहीं है। यही सब इस टाइम लफड़े बने हुए हैं और ऐसे में रॉयल ट्विंकल स्टार साइट्रस चेक इनके पीड़ित निवेशक अपने पैसे को लेकर पहले ही बहुत लंबी इंतज़ार की एक पारी खेल चुके हैं। अब फिर उन्हें दूसरी पारी खेलने के लिए यहाँ पर से विभाग बाध्य कर रहा है। तो दोस्तों, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब साइट्रस चेक इन संचालित पोजी योजनाओं से धन की वसूली के लिए 2 साल से अधिक की कठिन देरी न्यायमूर्ति देवधरण हाल ही में नामित बिक्री निगरानी समिति SMC के प्रमुख ने नीलामी की सिफारिश की थी। SMC के बयान बजाय सेबी के माध्यम से संपत्ति की बिक्री की जाए। संयोग से 2016 में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में देवधरण ने इन दोनों कंपनियों को सेबी द्वारा विनियमित किए जाने के अधीन व्यवसाय करने की अनुमति दी थी, जो पहले कंपनियों के खिलाफ सख्ती से पारित हुई थी। 18 लाख से अधिक निवेशकों को ठगा गया। इन कंपनियों द्वारा शुरू की गई हॉलीडे पोजी स्कीम योजनाओं में 18 लाख से अधिक निवेशकों को लगभग 8000 करोड़ का नुकसान हुआ। वास्तव में ये NCLT मुंबई की धारा 2017 के दायर किए गए शुरुआती मामलों में से एक था, जब दिवाली और दिवालियापन संहिता को प्रख्यापित किया गया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। बिजनेस लाइन प्रश्नावली का जवाब देते हुए देवधरण ने कहा कि SMC के गठन की तारीख से अब तक इसने कंपनी के कारण लगभग 14.76 करोड़ एकत्र किए और उस ओर से लगभग 10.33 करोड़ खर्च किए गए। उन्होंने कहा, इसे देखते हुए मैंने शीर्ष अदालत के MSC के माध्यम से बेचने के बजाय सेबी के माध्यम से संपत्ति की बिक्री पर विचार करने का अनुरोध किया। अनुरोध शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। हालांकि दोनों कंपनियों के दिवाला समाधान पेशेवर CA देवेंद्र जैन ने कहा कि यह दावा करना कि SMC ने पिछले 2 वर्षों से एस्क्रो खाते में पड़े 23 करोड़ को ध्यान में रखे बिना केवल 15 करोड़ की वसूली की और अनुचित है। इसके अलावा फरवरी 2019 में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही परिसमापन
शुरू हुआ। उन्होंने कहा, अनुसंकलन के माध्यम से वसूली मई 2017 में दिवालिया प्रशासक के रूप में नियुक्त होने के बाद डिफ़ॉल्टरों की 3,000 करोड़ से अधिक मूल्य की लगभग 100 संपत्तियों को भी कुर्क की जा चुकी है। देनदारी की पुस्तकों की बारीकी से जांच करने पर संकलन संपत्तियों के अलावा 150 करोड़ प्राप्त राशि का पता चला। इसमें से लगभग 15 करोड़ दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए वसूले गए। उन्होंने कहा कि हमने 23 करोड़ रुपए 15 संपत्तियों और 2 निवेश बेचे हैं जो अलग परिसमापन खाते में पड़े हैं। कुल खर्च में लगभग 52 शाखाओं में लगभग 400 कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के लिए प्रमुख लागत थी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या अब घटाकर 20-25 कर दी गई है और शुरुआती अवधि के दौरान 1 करोड़ रुपए प्रति माह के मुकाबले लागत घटकर 15 लाख रुपए हो गई है। अन्य प्रमुख खर्चों में डेलाइट द्वारा 10 वर्षों के लिए 88 सहयोगी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट शामिल है, जिसमें 1000 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से 3 करोड़ लेन देन शामिल है। लगभग 100 संपत्तियों का मूल्यांकन निचली अदालतों में लगभग 100 विभिन्न संपत्तियों के मामले से लड़ने के लिए कानूनी खर्च। सुप्रीम में 72 इंटरलोक्यूटरी आवेदन कोर्ट NCLT ने बिजनेस लाइट प्रश्नावली के जवाब में जैन ने कहा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस 27 महीने के लिए केवल 45 लाख थी। उन्होंने कहा कि 18 लाख निवेशकों के दावों को इकट्ठा करना और उनका सत्यापन करना एक बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला कि साइट्रिक्स वेलफेयर सोसाइटी के कुछ अधिकारियों, जिन्होंने अपने मामले को शीर्ष अदालत में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने जो पोंजी योजनाओं में भोले भाले निवेशकों को बेचने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पदाधिकारी जो DCWS के सदस्य हैं अब SMC का हिस्सा है, यानी कि ये यहाँ पर कुछ हेर फेर दिख रहा है। ऑडिट रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पोंजी योजनाओं के माध्यम से एकत्र किए गए 8,245 करोड़ में से लगभग 2,962 करोड़ एजेंटों को कमीशन के रूप में वितरित किए गए थे। सेबी के माध्यम से संपत्ति की नीलामी के कदम पर जैन ने कहा कि पैन कार्ड मामले में सेबी द्वारा जब्त की गई 3,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति 9 नीलामियों से केवल 10 करोड़ की वसूली करने में सक्षम थी। तो दोस्तों, रॉयल ट्विंकल स्टार के पीड़ित निवेशकों के सामने इस वक्त बहुत बड़ी समस्या यही है कि सेबी विभाग के हाथ में ये चार्ज अब आ चुका है, संपत्तियां बिक चुकी हैं। निवेशक अपने पैसे के लिए इस वक्त बहुत बुरी तरह परेशान है और उनको पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए, यही हमारी सेबी विभाग से गुजारिश है। सेबी विभाग को समझना चाहिए कि निवेशकों का पैसा एक दशक से यहाँ पर अटका हुआ है और अब निवेशकों का धैर्य का बांध यानी कि टूट चुका है। अब निवेशक अपने पैसे को लेने के लिए बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं। तो सेबी विभाग को चाहिए कि निवेशकों का ऑनलाइन प्रोसीजर चलाकर उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करें और निवेशकों को जितनी इस वक्त बिक्री हो चुकी है रॉयल ट्विंकल स्टार की संपत्तियों की, वो पैसा जल्द से जल्द निवेशकों तक पहुंचाया जाए, नहीं तो निवेशकों के हालात और ज़्यादा दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की तीसरी लहर भी अब चालू होने वाली है। तो पहले ही ऑलरेडी देश की इकोनॉमिका को काफ़ी झटका लग चुका है और अब गरीब और भी गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पर खिसकता जा रहा है और मीडियम क्लास का बंदा गरीब होता जा रहा है और गरीब बंदा जो है गरीबी रेखा से भी नीचे होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की
रॉयल ट्विंकल स्टार सिस्टर्स चेक इनकी एक लेटेस्ट अपडेट जो आपके अनुरोध पर हम लेकर आए। दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट